मार्केट का स्ट्रक्चर, ठीक है, उसके ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के टॉपिक के अंदर आता है मार्केट का स्ट्रक्चर। ओके, इस मार्केट के स्ट्रक्चर के अंदर हम ट्रेंड की बात करेंगे। ट्रेंड कहाँ कि 3 तरीके के ट्रेंड होते हैं। अप ट्रेंड होता है, साइडवेज होता है या तो मार्केट, या तो डाउन ट्रेंड होता है। अच्छा, अप ट्रेंड के अंदर हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी सर्च करेंगे, साइडवेज मार्केट के अंदर हम ब्रेकआउट का वेट करेंगे, ठीक है, और डाउन ट्रेंड के मार्केट में हम सेलिंग की पोजीशन को देखेंगे, सर्च करेंगे कि सेलिंग की पोजीशन कहां पर है। ठीक है, अब मैं आपको 3 तरीके की बात करूंगा, 3 तरीके की बात दिखाऊंगा कि मतलब जो मार्केट होता है वो अप ट्रेंड में हम कैसे कंसीडर करते हैं कि एक जो मार्केट है वो एक अप ट्रेंड के अंदर है, ठीक है, और या तो वो डाउन ट्रेंड के अंदर है। ठीक है जी, तो अप ट्रेंड के अंदर कैसे होता है मार्केट, लाइक मैं दिखाता हूँ 3 तरीके अप ट्रेंड, साइडवेज और डाउन ट्रेंड। प्लीज अभी म्यूट कर लो सब लोग, अभी सब लोग म्यूट कर लो, सबका माइक म्यूट है। ओके, ठीक है, तो चलो अगली स्लाइड में मैं लेके चलता हूँ आप सब लोगों को। सबसे पहले अभी हम बात कर रहे हैं अप ट्रेंड की, उसके बाद हम बात करेंगे डाउन ट्रेंड की, और उसके बाद मैं लास्ट में सिखाऊंगा साइडवेज मार्केट की, साइडवेज मार्केट क्या होता है, फिर आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, ठीक है, अप ट्रेंड मार्केट। ठीक है, अप ट्रेंड मार्केट किसको बोलते हैं कि एक अप ट्रेंड किसको बोलते हैं। देखो, आप इसको छोड़ दो, अभी इसको मत पढ़ो, अभी आप इस पे फोकस करो जहां पे मैं मार्क कर रहा हूं, ये फोकस करो। लाइक मार्केट क्या करता है, हायर लो लगाता है, हायर हाई लगाता है, हायर लो लगाता है और हायर हाई लगाता है, तो इसको बोलते हैं एक ट्रेंड। जहां पे हायर लो लग रहे हैं, मतलब हायर लो का क्या मतलब है यहाँ पे कि जो ये वाला लो है ये वाले लो से बड़ा है, तो ये एक हायर लो है, हायर लो है। ठीक है, अच्छा, ये वाला जो हाई है, ये वाला जो हाई है ये इस हाई से बड़ा है, तो ये एक हमारा हायर हाई हो गया। ऐसे ही एक और उससे ऊपर है तो ये एक हमारा हायर हाई हो गया। ठीक है, वैसे ही एक और यहाँ पे पुश आता है तो उसको बोलते हैं हायर लो। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, इस तरीके का हम उसको बोलते हैं कि अप ट्रेंड मार्केट है। ठीक है, कोई भी स्टॉक अगर इस तरीके से चल रहा है कि हायर लो बना के चल रहा है, हायर हाई और हायर लो बना के चल रहा है, तो उसको बोलते हैं हम अप ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, इस तरीके से लाइक हायर हाई हायर लो बना रहा है, हायर लो बना रहा है, इससे नीचे नहीं आ रहा है स्टॉक, हायर ऊपर ऊपर के लो बनाता चल रहा है, तो उसको हम बोलते हैं एक अप ट्रेंड में एक स्टॉक है। ठीक है, दूसरा हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं, लाइक यहाँ पे लो बनता है, यहाँ पे हाई बनता है, यहाँ पे लोअर हाई बनता है, और लेकिन यहाँ पे हायर लो बन रहा है, मतलब इस लो से ये वाले लो से ये वाला लो बड़ा है। तो जब तक हायर लो लगते चले जा रहे हैं किसी भी एक पर्टिकुलर ट्रेंड में, किसी भी एक पर्टिकुलर ट्रेंड में अगर हायर लो लगते चले जा रहे हैं, हायर लो लगते चले जा रहे हैं, तो वो एक अप ट्रेंड में है। क्या ये बात आप सब लोगों को क्लियर हुई? यस सर। हाँ, ठीक है, मतलब एक लो लगता है, ठीक है, एक यहाँ से सपोज यहाँ पर से स्टॉक एक चालू होता है, ठीक है, और वो ये लो लगाता है, लेकिन जो अगला लो होता है वो उसके ऊपर होता है। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये है कि वो एक अप ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। ठीक है, बीच में लाइक हाई लगता है, फिर लोअर हाई लगता है, फिर हायर हाई लगता है, फिर लोअर हाई लगता है, लेकिन जब तक कोई एक स्टॉक अपना हायर लो बनाते हुए चल रहा है, अपना हायर लो बनाते हुए चल रहा है, तो वो एक अप ट्रेंड के अंदर है। ओके, सिंपल, हम ट्रेंड ऐसे ही देखते हैं कि अगर हम जैसे बोलते हैं ना कि यार रिलायंस का स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है, तो उसका मतलब कहीं ना कहीं यही होता है कि वो अपने हायर लो को सपोर्ट करता हुआ चल रहा है, मतलब कोई भी हायर लो नीचे नहीं आ रहा है, सारे हायर लो ऊपर चले जा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, तो उसको बोलते हैं अप ट्रेंड। चलो इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं। देखो, मैंने आपको बोला कि भरपूर एग्जांपल्स लेके आता हूं, तो अप ट्रेंड असली रियल चार्ट्स के अंदर कैसा दिखता है, कैसे हम उसको बोलेंगे कि एक वो अप ट्रेंड है, वो दिखाता हूं। ओके, देखो, ये लो लगता है, ठीक है, ये हाई लगता है, ये हायर लो है, देखो ये वाला पॉइंट, ये हायर हाई है, ठीक है, ये हायर लो है, देखो ये इस लो से ये वाला लो बड़ा है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक कोई भी स्टॉक है, ये एक अप ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। देखो हायर लो लगते चले जाएंगे, तो वो एक अप ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। ठीक है, हायर हाई लग रहा है, देखो लोअर हाई लग रहा है, हायर हाई लगते चले जा रहे हैं, तो मतलब जब तक एक पर्टिकुलर स्टॉक अगर हायर लो बना रहा है, हायर लो कंटिन्यूसली बना रहा है, जो उसका नेक्स्ट लो होने वाला है, लाइक ये वाला लो बना, तो इससे नीचे नहीं जा रहा है, इससे ऊपर अपना एक और ऐसे सपोर्ट लेके यहाँ पे लो बना रहा है, तो वो एक अप ट्रेंड के अंदर है। चलो मैं दूसरा एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। ठीक है, देखो यहाँ पे एक लो लगता है, यहाँ पे एक लो लगा है, एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे एक लो लगा है, ठीक है, यहाँ पे एक हाई लगता है, यहाँ पे हायर लो बना हुआ है, ठीक है, इस लो से ये वाला लो बड़ा है, तो उसको हम बोल रहे हैं हायर लो बोल रहे हैं, और इसके बाद देखो जो दूसरा लो है हमारा, वो भी इस वाले लो से ये बड़ा है, तो उसको हम बोल रहे हैं हायर लो। तो ये देखो, ये एक ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, सिंपल, ये एक अप ट्रेंड में है। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि अप ट्रेंड हम किस तरीके से देख रहे हैं? ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, चलो अगले एग्जांपल में लेके चलता हूँ आप लोगों को।
देखो यहाँ पे इसका स्टॉक का एक लो बनता है, आप म्यूट कर लेना सलमान भाई, ठीक है। लो बनता है, हाई बनता है, और जो अगला लो होता है उससे ऊपर बनता है सेकंड लो, थर्ड लो हमारा हायर लो है जो उसके ऊपर बन रहा है। अभी आप इसको मत देखना कि ये फॉल आ गया या ये गिर गया मार्केट, ऐसा कुछ मत देखना। अभी मैं आपको सिर्फ ट्रेंड सिखा रहा हूँ, आप सिर्फ ट्रेंड पे फॉलो, आप अपनी ट्रेंड पे फोकस रखना कि मैं जो आपको सिखा रहा हूँ सिर्फ उस पे फोकस रखना। इसकी ये क्यों आया है वो सब अभी आगे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी जस्ट आपको ये फोकस करना है कि मैं ट्रेंड, अगर हम किसी स्टॉक को बोल रहे हैं कि वो एक ट्रेंड के अंदर चल रहा है, तो उसका ये मतलब होता है कि वो अपने हायर लोज को फॉलो कर रहा है, सिंपल। वो अपने हायर लोज को फॉलो कर रहा है, वो हायर लो, नए नए हायर लो लगा रहा है, कोई नया लो नहीं लगा रहा है जो कि वो इससे नीचे होगा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। और वो अपने कंटिन्यूसली ऐसे चल रहा है, हायर लो बनाता हुआ चल रहा है और हायर हाई बनाता हुआ चल रहा है, तो उसको हम बोलते हैं अप ट्रेंड, ठीक है। अगला एग्जांपल भी देखो आप, अगला एग्जांपल भी देखो, ठीक है। इस तरीके से देखो, लो हाई, हायर लो, फिर से हायर हाई, ठीक है, हायर लो, हायर हाई, देखो कंटिन्यूसली वो अपने हायर लो लगाए जा रहा है, हायर लो लगाए जा रहा है, ठीक है, हायर लो लगाया जा रहा है, तो ये एक कंटिन्यूड अप ट्रेंड है। आई होप आप लोगों को सबको समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ आपको अभी, ठीक है। इस तरीके से हम लोग चार्ट्स को देख रहे हैं, देख लो आप, बिल्कुल इजी वे में समझा रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से चार्ट चल रहा है, इस तरीके से चार्ट चल रहा है, ठीक है। लेकिन हमें ये पता है कि जब तक ये हायर लो बनते हुए चले जा रहे हैं, हम एक अप ट्रेंड के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है जी। इस तरीके से हम अप ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। चलो और एग्जांपल है मेरे पास, एक एग्जांपल और है, 6 एग्जांपल्स रखे हुए हैं सब चीजों के, ओके। यहाँ पे एक लो लगता है, फिर एक हाई लगता है। अब देखो इस लो से ये वाला हायर लो है, ये लो बड़ा है हमारा, तो इसको क्या बोलते हैं हम, हायर लो। तो ये अप ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, सिंपल। आप इसको भी मत देखना, इसको मत देखना, अभी जस्ट इसको देखो, इतने एरिया को देखो कि जस्ट एक ही अप ट्रेंड के अंदर है, इसमें हायर लो लगते हुए चले जा रहे हैं और हायर हाई लगते हुए चले जा रहे हैं, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल है मेरे पास, इसका लास्ट। देखो इसको देखो, यहाँ पे लो बनाता है मार्केट, यहाँ पे हाई बनाता है, ठीक है, यहाँ पे लो बनाता है, यहाँ पे हाई बनाता है, फिर से नया लो नहीं लगता, हायर लो लगता है, हायर लो लगता है। जब तक हायर लो लगते हुए चले जाएंगे तब तक आप एक अप ट्रेंड में फॉलो होते चले जाओगे, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि हम जब तक हायर लो बना के चल रहे हैं तब तक एक स्टॉक अपने अप ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। ये आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में भी हेल्प बहुत करेगा, ठीक है। ओके, चलो क्या आप लोगों को इतना सा समझ में आ गया कि हम अप ट्रेंड किसको बोल रहे हैं? फिर मैं अप डाउन ट्रेंड समझाऊं आप लोगों को? जस्ट चैट में बता हाँ सकते सर। हो आप मुझे, यस अगर सर। माइक ओपन नहीं करना है आप लोगों को, आप चैट में भी मुझे लिख के बता सकते हो, ठीक है ठीक है ठीक है, आ रहा है सबको समझ में, ओके ठीक है जी ठीक है। अब चलो हम डाउन ट्रेंड की तरफ बढ़ते हैं कि डाउन ट्रेंड हम किसको बोल रहे हैं। जस्ट इसका अपोजिट होगा, ठीक है, ध्यान से देखना, जस्ट इसका अपोजिट होगा। क्या होता है एक डाउन ट्रेंड, एक हाई लगता है, एक हाई लगता है, लेकिन नेक्स्ट हाई नहीं लगता, उसमें हम लोअर हाई मानते हैं। यहाँ पे मानते हैं लो, यहाँ पे हमारा लो लगता है, और जैसे उसमें हमारे हायर हाई लग रहे थे, इसमें हमारा लोअर लो लगता है, लोअर लो लगता है, और इसमें हमारा लोअर हाई लगता है। देखो यहां से लेके यहां तक ये लो है, ये हाई है, लेकिन ये वाला जो हाई है, ये वाला जो हाई है, इस हायर से, इस हाई से कम है, तो इसको हम बोल रहे हैं लोअर हाई। सिंपल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं हाई, ठीक है। ये वाले, इस वाले हाई से ये वाला हाई कम है, तो इसको बोलते हैं लोअर हाई, ठीक है। इसको बोलते हैं लोअर हाई क्योंकि ये वाला हाई इससे कम है, ठीक है, इसको बोलते हैं लोअर हाई। तो इस हिसाब से हमारा ये एक डाउन ट्रेंड होता है। एक स्टॉक अगर लोअर हाई बनाता जा रहा है और लोअर लो बनाता हुआ चल रहा है, तो वो एक डाउन ट्रेंड के अंदर है, ठीक है। क्या आप समझ पा रहे हो ये सब? ठीक है, कुछ इस तरीके का भी दिखता है, स्मॉल डॉट कैन स्मॉल डॉट कैन एंटर इन मूव्स इन डिस्टर्ब स्विंग पैटर्न्स। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। बड़े टाइम फ्रेम चलते हैं आगे, बड़े जितना बड़ा, ज्यादा बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना बड़ा उसका मोमेंट होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। सब कुछ एक कंबाइन होकर चल रहा होता है। स्विंग ट्रेडिंग, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जाओगे तो स्विंग ट्रेडिंग, आपको स्विंग ट्रेडिंग ऐसा लगेगा कि मेरी स्विंग ट्रेडिंग फेल हो रही है, ठीक है, उसकी टेंशन मत लो यार। इंट्राडे का अलग है पार्ट, स्विंग ट्रेडिंग का अलग है, जस्ट अभी आप कॉन्सेप्ट समझो यहाँ पे, ठीक है। ओके, सो जब तक हाई और लोअर हाई लगते हुए चले जा रहे हैं, वो हम एक डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं। जब तक लोअर लो लगते हुए चले जा रहे हैं, तो एक डाउन ट्रेंड है। लाइक यहाँ पे क्या हुआ देखो, ट्रेंड कुछ भी कर सकता है, लेकिन अगर वो अपने लोअर हाई लगाता हुआ चल रहा है, लोअर हाई कंटिन्यूसली लगाता हुआ चल रहा है, तो वो स्टिल एक, देखो जब तक लोअर हाई ब्रेक नहीं हो रहा है ना, जब तक ये वाला हाई ब्रेक नहीं हो रहा है, तब तक हम एक डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। सिंपल, एक स्टॉक डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ओके। चलो इसके एग्जांपल्स दिखाता हूँ किस तरीके का एक स्टॉक दिखता है रियल चार्ट्स के अंदर, ठीक है। देखो यहाँ पे हाई लग रहा है, हाई लग रहा है, लोअर हाई लगा है, ये वाला हाई इससे छोटा है, तो ये लोअर हाई है, ये लो है, ये लोअर लो है, इस लो से ये वाला लो बड़ा है, तो ये लोअर लो हो गया, ये लोअर हाई हो गया, लोअर हाई हो गया, लोअर हाई हो गया। इस तरीके से हमारा एक डाउन ट्रेंड चल रहा है इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे ये चार्ट्स में। देखो यहाँ पे दिखाना,
यहाँ पे दिखाना सिंपल है, देखो यहाँ पे ये सब कुछ दिखाना सिंपल है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। लेकिन ये चीज देखने में मैंने इस वजह से इतने सारे एग्जांपल्स रखे हुए हैं, आप सब मतलब आप पूरे कोर्स में मेरे एग्जांपल से भरपूर कोर्स है, पूरे एग्जांपल मिलेंगे आपको जो कि आप बाद में भी पढ़ पाओ अपने नॉलेज के लिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कितना डिफरेंस है, लेकिन जब तक हमारा लोअर हाई लगता हुआ चले जा रहा है, लोअर हाई लगता हुआ चले जा रहा है, देखो हम डाउन ट्रेंड में तो है ना कहीं आप खुद देखो स्टॉक नीचे ही तो जा रहा है, जब तक वो अपने लोअर हाई लगाता हुआ चल रहा है, वो एक नीचे को फॉलो कर रहा है, ऊपर जा ही नहीं रहा है। अब भी आप इसको छोड़ दो, इसको आप इग्नोर करो, सिर्फ इतना देखो, इतना एरिया देखो, है ना। तो इस हिसाब से अगला एग्जांपल दिखाता हूं, चलो। ये देखो हाई लगता है, अगला हाई नहीं लगता है तो उसको बोलते हैं हम लोअर हाई, ठीक है। यहाँ पे लो लगाता है, देखो फिर से लोअर हाई, लोअर लो बनाता है, फिर से एक और अच्छी मूव। मैंने आपसे क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले कि जब भी हम एक डाउन ट्रेंड में होंगे हम सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे, ठीक है। जब भी हम अप ट्रेंड में होंगे तो हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। ये बातों को अपने दिमाग से मत निकालना, ये आगे आने में काम, मतलब आगे आपको काम आएंगी। मैं एकदम से बोल दूंगा, फिर अगर ये बातें नहीं पता होंगी तो समझ में शायद ना आए, ठीक है। फिर आप कंफ्यूज हो सकते हो इन सब ट्रेंड्स में, ठीक है। तो मैंने क्या बोला है कि अगर स्टॉक एक अप ट्रेंड को फॉलो कर रहा है तो हम यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, अगर कोई एक डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहा है लाइक डाउन ट्रेंड में, तो उसमें हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। साइडवेज मार्केट में हम ब्रेकआउट का वेट करेंगे। ओके ओके, चलो अगला एग्जांपल दिखा देते हैं। देखो हाई लगता है, लोअर हाई लगता है, इससे हाई ये वाला छोटा है, इससे ये वाला हाई छोटा है। देखो जब तक छोटे छोटे हाई लगते चले जा रहे हैं, लोअर लोज लगते हुए चले जा रहे हैं, लोअर लो लगते हुए चले जा रहे हैं, तो आप एक डाउन ट्रेंड के अंदर हो। सिंपल। इस तरीके से हम ट्रेंड्स को देखते हैं कि यार ये ट्रेंड कौन से ट्रेंड में चल रहा है, ये स्टॉक किस ट्रेंड में है, ये असल में स्टॉक, ठीक है। इस तरीके से हम कहीं ना कहीं ट्रेंड्स का पता लगाते हैं कि ये काम हर जगह करेगा। लाइक 1 मिनट पे ले लो आप, ये 1 मिनट से लेके ये पूरे एक दिन के पूरे डेली टाइम फ्रेम तक काम करता है, ठीक है। अब देखो, अब आपके मन में ये हो सकता है कि हम कहाँ पर देखें, ठीक है, हम कहाँ पे देखें, हमें कैसे पता चले। देखो अगर आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर लाओगे अपने चार्ट को, तो वो आपको दिखाएगा कि बड़ा स्ट्रक्चर दिखाएगा कि ओवरऑल कहाँ पर है ट्रेंड, ओवरऑल कहाँ पर है ट्रेंड। उसके बाद अगर आप 15 मिनट लाओगे, अच्छा इंट्राडे के लिए ये ट्रेंड आ गया है, ऐसा होता है। इस तरीके से मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी कंफ्यूज मत होना, जस्ट आप ट्रेंड समझो, ठीक है। अगला एग्जांपल देखो, ये देखो हाई लगता है, लोअर हाई लगता है, ठीक है। यहाँ पे देखो हायर लो लगा है, क्योंकि ये वाले लो से ये वाला लो बढ़ा, ये वाला लो बढ़ा है, तो इसको हम बोलेंगे हायर लो। स्टिल स्टिल ये एक डाउन ट्रेंड में है, बिकॉज हायर लो अभी चल रहे हैं। जब तक हायर लो चलते रहेंगे, जब तक हायर लो चल रहे हैं, इसको इग्नोर करो, इसको इग्नोर करो, जब तक हायर लो चल रहे हैं तब तक हम एक डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, हम लोग डाउन ट्रेंड में हैं। हमें क्या अपॉर्चुनिटी सर्च करनी है, सेलिंग की, ठीक है। अप ट्रेंड में हमें क्या अपॉर्चुनिटी सर्च करनी है, बाइंग की। सिंपल, इतना सिंपल आप समझ जाओ बस इस चीज को। अभी आप मूविंग एवरेजेस पे मत आओ, अभी प्लीज इतना मत सोचो, ठीक है। वो अलग टॉपिक है, वो इंडिकेटर का टॉपिक है। ये अभी हम सिर्फ प्राइस एक्शन सीख रहे हैं, ठीक है। अभी आप ये मत, इतना मत दिमाग लगाओ यार, वो बात की बात है सब। मैं बोल रहा हूँ ना, आप बिल्कुल अभी आप सब लोग अभी फ्रेश माइंड से सीखो यार, ठीक है। हाँ, जब जब तक लोअर हाई लग रहे हैं, जब तक ये लोअर हाई लग रहे हैं, जब तक ये लोअर हाई लग रहे हैं, तो हम एक डाउन ट्रेंड के अंदर हैं, ठीक है। जब तक लोअर हाई लगते चले जाएंगे एक स्टॉक के, हम एक डाउन ट्रेंड के अंदर हैं, बस इतनी बात आप नोट कर लो। अभी ये मूविंग एवरेज या इंडिकेटर इन सब में बताओ यार, ये बात की बात है। अभी हम जस्ट पहले प्राइस एक्शन को क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है। आप प्राइस एक्शन सीखो कि पहले स्टॉक आपको, मैं बता रहा हूँ, किसी भी इंसान यहाँ पे जितने भी लोग मुझे अभी देख रहे हो ना, किसी को भी मैं बता रहा हूँ इंडिकेटर की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। जब आप प्राइस एक्शन सीख लोगे ना, आपको इंडिकेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं बहुत कम यूज करता हूँ इंडिकेटर इसलिए, लेकिन इस क्लास के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा सब कुछ कि जो भी इंडिकेटर्स मैं यूज करता हूँ या कुछ भी, जो भी मेरे पास जो भी सेटअप है, वो आपको सब कुछ आ जाएगा, उसकी टेंशन मत लो। तो इसलिए आप खुद से ये मत सोचो कि मूविंग एवरेज ये सब कुछ मत सोचो, ठीक है। जस्ट अभी फोकस वही करो जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। फिफ्थ एग्जाम्पल देखो इसका, देखो हाई लगता है, लोअर हाई लगता है, लोअर हाई लगता है, जब तक आप लोअर हाई बना रहे हो, इसको इग्नोर करो, आप एक डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहे हो। सिंपल, इससे फालतू कुछ मत सोचो। लोअर लोज लग रहे हैं, लोअर लो लग रहे हैं, लोअर लो लग रहे हैं, आप डाउन ट्रेंड के अंदर हो, ठीक है। लास्ट एग्जाम्पल लेके चलता हूँ इसका, देखो हाई लगता है, लो लगता है, हाई या लो लगता है, नहीं जा पा रहा है ना स्टॉक, एक उससे ऊपर नहीं जा पा रहा है ना, तो एक लोअर हाई बनता है, लोअर हाई बनता है, फिर से एक और लोअर हाई बनता है, फिर लोअर हाई। देखो ट्रेंड फॉलो हो रहा है, मार्केट क्या कर रहा है, देखो मैं आपको एक चीज भी दिखाता हूँ। देखो आ रही है ना, ये मूव्स आ रही है ना, देखो ये मैंने आपको क्या कल बताया था कि बड़ी बड़ी मूव आती है जब आप एक्चुअली में तो डाउन ट्रेंड में हो, ठीक है। लेकिन एक नोविस ट्रेडर क्या कर रहा है, आप सही में ऐसा लगता है कि ये कोई एक बड़े इन्वेस्टर्स लास्ट बाइंग, वही 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 सब कुछ कॉन्सेप्ट कल वाला भी मैच करके देखते चले जाना, यहाँ पे सब कुछ मिलेगा, ठीक है। आप कल वाला कॉन्सेप्ट भी धीरे धीरे लगाना अपने दिमाग में, यहाँ पे दिमाग लगाना। देखो क्या हो रहा है, लास्ट बाइंग हो रही है, फिर नीचे आ रहा है, लास्ट बाइंग हो रही है, फिर नीचे तेजी से आ रहा है, देखो लास्ट बाइंग हो रही है, फिर तेजी से नीचे से आ रहा है। क्यों? क्योंकि जब तक भाई लोअर हाई नहीं, जब तक लोअर हाई लगता हुआ चले जा रहा है, आप एक डाउन ट्रेंड के अंदर हो,
लोअर लोज लग रहे हैं, लोअर लो लग रहे हैं, और नोइज ट्रेडर वहां पे बाय कर रहा है। पता क्या समझ के वो बाय कर रहा है? क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि यार ये तो इतना नीचे आ गया है स्टॉक, अब क्या ऊपर जाएगा, बाय करो, स्विंग ट्रेडिंग में बाय करो इसको, ऐसा लगता है नोवेज ट्रेडर्स को। ठीक है, तो ये पूरी एक साइकोलॉजी टाइप है। ठीक है, क्या आप लोगों को अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड समझ में आया? जस्ट एक